ये रेजिस्टेंस है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यूज़ होती है। इसकी वैल्यू कलर कोडिंग के हिसाब से निकाली जाती है। हम पढ़ते हैं कलर कोडिंग कैसे इनकी वैल्यू निकाली जाती है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, खैर इम्पोर्टेंट तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, सबसे ज़्यादा किसी सर्किट में जो यूज़ होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की सिंपल डेफिनेशन, करंट के रास्ते में जो वस्तु रुकावट डालती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसको ओम में नापते हैं। ओम का चिन्ह ये 1000 ओम बराबर = 1 किलो ओम, और 10 लाख ओम 1 2 3 4 5 6 10 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम। ये याद रखना है। रेजिस्टेंस, करंट के रास्ते में जो वस्तु रुकावट डालती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। इसको ओम में नापते हैं। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, 10 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर कोडिंग के हिसाब से निकाली जाती है। COUR, कलर कोडिंग। कलर याद करने पड़ते हैं, कलर्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलेगी। ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अगर चाहे तो कॉपी में नोट करते जाए। 5-6 महीने में बहुत बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो समझिए आप कैसे निकलती है, कैसे याद करना है कलर्स को। एक सेंटेंस है, बी रॉय, ये कैपिटल लेटर में लिखने हैं। फिर ग्रेट GREAT, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इनके कैपिटल लेटर ले लेंगे। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। कलर कोडिंग याद करने के लिए ये सेंटेंस याद करो। पहले बी से हो गया ब्लैक, ब्लैक की वैल्यू होती है 0। फिर आया ब्राउन, ब्राउन की वैल्यू होती है 1। रेड, रेड की वैल्यू होती है 2। ऑरेंज, ऑरेंज की वैल्यू होती है 3। येलो, येलो की वैल्यू होती है 4। फिर आया ग्रेट ग्रीन, ग्रीन की वैल्यू होती है 5। फिर आया ब्लू, ब्लू की वैल्यू हो गई 6। फिर आया वेरी गुड वाइफ वी, वायलेट, वायलेट की वैल्यू 7। गुड ग्रे, ग्रे की वैल्यू हो गई 8। वाइफ, वाइफ की वैल्यू वो ग्रे। फिर वाइट, WHIT, वाइट सेंटेंस लिया हमने, W से लिया वाइट, वाइट की वैल्यू हो गई 9। तो ये कलर याद करने हैं आपको। ब्लैक की वैल्यू होती है 0, ब्राउन की वैल्यू 1, रेड की वैल्यू 2, ऑरेंज की वैल्यू 3, येलो की वैल्यू 4, ग्रीन की वैल्यू 5, ब्लू की वैल्यू 6, वायलेट की वैल्यू 7, ग्रे की वैल्यू 8, वाइट की वैल्यू 9। फिर समझो रेजिस्टेंस, करंट के रास्ते में जो वस्तु रुकावट डालती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस की वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ओम में नापी जाती है, वैसे भी ओम में नापती है। तो 1000 ओम बराबर कितना होता है? 1 किलो ओम, ये याद रखना है, ठीक है। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, और 10 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम, याद कर लेना इसको। और रेजिस्टेंस की वैल्यू रंगों के हिसाब से निकाली जाती है, इसे हम कलर कोडिंग बोलते हैं। इसके लिए एक सेंटेंस याद करना है आपको, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो बी से हो गया ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। तो ब्लैक की वैल्यू कितनी होगी? 0, ब्राउन की वैल्यू 1, रेड की वैल्यू 2, ऑरेंज की वैल्यू 3, येलो की वैल्यू 4, ग्रीन की वैल्यू 5। नोट कर लेना कॉपी में। ब्लू की वैल्यू 6, वायलेट की वैल्यू 7, ग्रे की वैल्यू 8, वाइट की वैल्यू 9, ठीक है। अब किसी भी रेजिस्टेंस के 3 पार्ट होते हैं, मतलब 3 पार्ट, उसके किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए उसके ऊपर 3 रंग दिए रहते हैं।
एक साइड में गोल्डन कलर दिया रहता है या सिल्वर कलर दिया रहता है, लास्ट में जो होता है तो गोल्डन के अपोजिट साइड से शुरू करते हैं। ये 3 पट्टी लगी रहेंगी इसमें, तो जिस साइड गोल्डन कलर हो उसके अपोजिट साइड पहला रंग होता है, यानी पहले रंग को बोलते हैं बॉडी, दूसरे रंग को बोलते हैं टिप, तीसरे को बोलते हैं डॉट। किसी भी रेजिस्टेंस के 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, टिप, डॉट। पहला बॉडी, दूसरा टिप, तीसरा डॉट। कैसे शुरू करते हैं रेजिस्टेंस को देखेंगे, वो प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा मैं। एक साइड में गोल्डन कलर या सिल्वर कलर दिया रहता है, तो उसके अपोजिट साइड से शुरू करते हैं। तो पहला रंग बॉडी का रंग चला गया, दूसरा टिप का, तीसरा डॉट का। एक फार्मूला है, बॉडी टिप में जो कलर आता है उसकी वैल्यू लिखते हैं, बॉडी और टिप में जो कलर आएगा उस कलर की तो वैल्यू लिख देंगे, और जो डॉट में कलर आएगा उतने 0 लगा देंगे। और ये ध्यान रखना है, बॉडी और टिप में जो रंग आता है उस रंग की वैल्यू लिखते हैं, नोट कर लेना है इसको कॉपी में। बॉडी और टिप में जो रंग आता है उस रंग की वैल्यू लिखते हैं, जो डॉट में रंग आता है उस वैल्यू के हिसाब से 0 लगाते हैं। और अगर तीसरा रंग काला आ जाए तो कोई 0 नहीं लगाते, ये याद रखना है, बहुत बढ़िया फार्मूला है, 0 नहीं लगाते हैं। फिर समझो कि किसी भी रेजिस्टेंस के 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, टिप और डॉट। जिस साइड में गोल्डन रंग दिया हुआ है उसके अपोजिट साइड का पहला रंग होगा, जिसे हम बॉडी का रंग बोलते हैं, दूसरा टिप का रंग बोलते हैं, तीसरा डॉट का रंग बोलते हैं। बॉडी और टिप में जो रंग आता है उस रंग की वैल्यू लिखते हैं, जो डॉट में रंग आता है उस रंग की वैल्यू के हिसाब से 0 लगाते हैं। अगर तीसरा रंग यानी डॉट में काला रंग आ जाए तो कोई 0 लगाते हैं। ये फार्मूला है, ये नोट करके रखना। डॉट में अगर काला रंग आए तो उसकी कोई 0 नहीं लगाते हैं। अगर डॉट में गोल्डन कलर आ जाए तो उसे 10 से भाग दे देते हैं। बॉडी और टिप से जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे 10 से डिवाइड कर देते हैं। अगर डॉट में गोल्डन, तीसरा रंग अगर गोल्डन हो तो बॉडी और टिप से जो वैल्यू आएगी उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। ये याद रखना है, 2 फार्मूले याद रखने हैं। 3 हो गए एक तरह से, बॉडी टिप डॉट। बॉडी टिप में जो रंग आएगा उसकी वैल्यू लिखेंगे, डॉट में जो रंग आएगा उसकी 0 लगाएंगे। पहला फार्मूला ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, तीसरा रंग काला आएगा तो कोई 0 नहीं लगाएंगे। तीसरा फार्मूला क्या हुआ, अगर डॉट में गोल्डन यानी तीसरा रंग गोल्डन होगा तो 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 3 चीज याद रखेंगे। फिर समझो, किसी भी रेजिस्टेंस के 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, टिप, डॉट। जिस साइड में गोल्डन होगा उसके अपोजिट साइड पहला रंग हो गया, बॉडी का कलर कहलाएगा, दूसरा टिप का कलर कहलाएगा, तीसरा डॉट का कलर कहलाएगा। बॉडी और टिप में जो रंग आएगा उस रंग की वैल्यू लिखेंगे, डॉट में जो रंग आएगा उस रंग की वैल्यू के हिसाब से 0 लगाएंगे। अगर तीसरा रंग काला होगा तो कोई 0 नहीं लगाएंगे, और अगर तीसरा रंग गोल्डन होगा तो उसकी वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे। अब जैसे कोई रेजिस्टेंस है, मान लो ये 3 रंग दिए हैं उसके, पहला रंग ब्राउन है, दूसरा रंग ब्लैक है और तीसरा रंग भी ब्राउन है। तो ब्राउन की वैल्यू क्या लिखेंगे, बॉडी और टिप में जो रंग आता है उस रंग की वैल्यू लिखेंगे। ब्राउन की वैल्यू 1 है तो 1 लग गया, ब्लैक की वैल्यू 0 है तो 0 लग गया, और तीसरा रंग जो आएगा उस रंग की वैल्यू के हिसाब से 0 लगा देंगे। तो ब्राउन की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 0 लग गई। ये हो गई 100 ओम। 100 ओम की रेजिस्टेंस के क्या रंग होंगे, ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन। ठीक है, अब यही होते हैं। पहला रंग होता है ब्राउन, दूसरा होता ब्लैक, तीसरा भी हो जाता ब्लैक। हमने अभी क्या पढ़ा था, बॉडी और टिप में जो रंग आएगा उस रंग की वैल्यू लिखेंगे, ब्राउन की 1, ब्लैक की 0, और तीसरा रंग काला आ जाएगा तो कोई 0 नहीं लगाएंगे। पढ़ा था अभी 1 मिनट पहले, तीसरा रंग काला आया तो कोई 0 नहीं लगेंगे। तो क्या हो गई ये 10 ओम। ये याद कर लिया तो सारे रेजिस्टेंस के कलर कोडिंग आ जाएगी आपको। अब तीसरा मान लो, अब ब्राउन, पहला रंग ब्राउन, दूसरा रंग ब्लैक और तीसरा रंग गोल्डन आ जाए, फिर क्या, अभी फार्मूला बताया था मैंने, ब्राउन की 1, ब्लैक की 0 और तीसरा रंग गोल्डन आएगा तो बॉडी और टिप से प्राप्त वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे, 1 ओम हो गई। ठीक है, अब सीधा साधा रख लो, 1 ओम से 9 ओम तक तीसरा रंग गोल्डन होगा, सिंपल फार्मूला। और कहीं भी जाओगे
इंटरनेशनल कलर है, सब जगह यही इसी हिसाब से वैल्यू निकलती है रेजिस्टेंस की। तो 1 से 9 ओम तक की तीसरा रंग गोल्डन हो गया। 9 ओम की रेजिस्टेंस के रंग क्या होंगे? 9 का रंग कौन सा था? वाइट। फिर ब्लैक लगाएंगे, वाइट ब्लैक ब्लैक, वाइट ब्लैक गोल्डन। वाइट ब्लैक से हो गया 90 और 10 से डिवाइड करना है तो तीसरा गोल्डन लगा देंगे, 10 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 9 ओम हो जाएगी। समझ में आया? फिर देखा समझा देता हूँ एक बार। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, याद रखना और इसको कॉपी में नोट कर लेना अगर इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इतने सिंपल वे में किसी किताब में नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल वे में समझा रहे हो और बहुत बढ़िया नोट्स हैं ये। रेजिस्टेंस, करंट के रास्ते में जो वस्तु रुकावट डालती है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, इसको ओम में नापते हैं। ये ओम का चिन्ह है। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, 10 लाख ओम बराबर 1 मेगा ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कलर कोडिंग के हिसाब से निकाली जाती है। ये एक सेंटेंस याद कर लेना, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये सेंटेंस याद हो गया। इससे मतलब हम कलर निकाल लेंगे, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन, ब्लू वायलेट ग्रे वाइट। इनकी वैल्यू होती है ब्लैक की 0, ब्राउन की 1, रेड की 2, ऑरेंज की 3, येलो की 4, ग्रीन की 5, ब्लू की 6, वायलेट की 7, ग्रे की 8, वाइट की 9। अब किसी भी रेजिस्टेंस के 3 पार्ट होते हैं, बॉडी टिप और डॉट, यानी 3 रंग दिए रहते हैं। किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो उसमें 3 रंग मिलेंगे आपको, बॉडी टिप और डॉट। पहले रंग को बॉडी का बोलते हैं, दूसरा टिप, तीसरा डॉट और चौथा रंग टॉलरेंस कलर होता है, वो गोल्डन या सिल्वर होता है। तो जिस साइड गोल्डन या सिल्वर हो उसके अपोजिट साइड बॉडी रंग होगा। पहला बॉडी, दूसरा टिप, तीसरा डॉट। बॉडी और टिप में जो रंग आता है उस रंग की वैल्यू लिखते हैं, डॉट में जो रंग आता है उस रंग की वैल्यू के हिसाब से 0 लगाते हैं। अगर तीसरा रंग काला आ जाए तो कोई 0 नहीं लगाते। अगर तीसरा रंग गोल्डन आ जाए तो बॉडी और टिप से प्राप्त वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लो आप किसी रेजिस्टेंस के रंग है ब्राउन ब्लैक ब्राउन, तो ब्राउन की वैल्यू होगी 1, ब्लैक की वैल्यू होगी 0, तीसरा रंग जो आएगा उसकी 0 लगती है कि 100 ओम हो गया। ब्राउन ब्लैक ब्लैक, ब्राउन की 1, ब्लैक की 0, तीसरा रंग ब्लैक आ गया 10 ओम हो गया। ब्राउन ब्लैक गोल्डन, ये 1 ओम हो गया। 1 ओम से 9 ओम तक तीसरा रंग गोल्डन आता है। ये इसको नोट कर लेना अच्छी तरह, बहुत काम आएंगे आगे। बाकी कैसे प्रैक्टिकल करेंगे इसका वैल्यू निकाल के बताऊंगा मैं आपको रेजिस्टेंस की, कल बताएंगे इसको। आज के लिए इतना ही। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर था रेजिस्टेंस। सिंबल सर्किट में आपको इस टाइप का मिलेगा, ये सिंबल है और यो भी बना देते हैं रेजिस्टेंस टाइप का, इससे सीधा बना देते हैं। मेन सिंबल, असली सिंबल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये है, सिंबल याद रखना है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और किस में नापेगी? ओम में। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, 10 लाख ओम बराबर मेगा ओम। बॉडी टिप डॉट 3 पार्ट होते हैं। बॉडी टिप में जो रंग आएगा उस रंग की वैल्यू लिखेंगे, डॉट में जो रंग आएगा उसकी वैल्यू के हिसाब से 0 लगाएंगे। तीसरा रंग अगर काला होगा तो कोई 0 नहीं लगाएंगे। गोल्डन रंग आएगा तीसरा तो उसे बॉडी और टिप से प्राप्त वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे। इंटरनेशनल कलर है, इनको याद कर लीजिए। और रेजिस्टेंस का, हर रेजिस्टेंस का कलर निकलना आ जाएगा। बाकी कलर कैसे निकालते हैं पूरा समझाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको आगे। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। धन्यवाद।